हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। और बताओ, सब बढ़िया? पढ़ाई करते रहना है हम लोगों को, ठीक? पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी, मगर हाँ पढ़ाई करते रहना है। हम कहां तक देख चुके हैं बेटा? बोलो, कहां तक? गैसेस एक्सचेंज तक देख चुके हैं बेटा। एक बार देखो, वहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते। आओ बेटा, हम देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। बेटा आओ, आज हम चालू करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। चलो, आज हम देख रहे हैं बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम। सबसे पहले आता है बेटा टाइडल वॉल्यूम। बेटा बेटा सुनो, अच्छे से सुनते रहना है, एक बार में याद यहीं पे करना है अपन को। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? बोलो। नॉर्मल कंडीशन में जो एयर हम अंदर लेते हैं और नॉर्मल कंडीशन में जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं। बोलो, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन, हम इसको बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे बेटा सामान्य अवस्था को लेते हैं, नॉर्मल इन एयर को हमने अंदर लिया और नॉर्मल छोड़ा, तो बेटा ये अंदर कितने लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं बेटा? बोलो 500 ml। कोई पूछे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तुम बोलोगे नॉर्मल कंडीशन में। किसमें बेटा? नॉर्मल। बेटा इसमें कोई भी मैं फोर्सफुल नहीं लेना है, केवल नॉर्मल एयर को अंदर लो और नॉर्मल छोड़ दो। बोलो, जब भी नॉर्मल कितने लेते हैं? 500 ml। और कितनी एक्सपायरेशन करते हैं? 500। इसको हम क्या बोल देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। बेटा बताओ, कोई परेशानी हो तो बता दो। अगर एक लाइन और आती है, टोटल वॉल्यूम कितना बेटा? टोटल वॉल्यूम पर मिनट। बेटा कितना बेटा? टोटल वॉल्यूम पर मिनट। बेटा इसको भी एक बार यहां पे लिख देते हैं, टोटल वॉल्यूम। बेटा कितना है टोटल वॉल्यूम पर मिनट? बेटा बोलो कितना है? 6000 से कितना बेटा? 8000 ml। बेटा तो बोलो, एक मिनट में हम कितनी ml एयर को अंदर ले सकते हैं? बोलो 6000 से 8000 ml। कोई पूछे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, बता सकते हो? बोलो, नॉर्मल कंडीशन में जो एयर हम अंदर लेते हैं और जो छोड़ते हैं उनको मिला के क्या बोल देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। कोई परेशानी नहीं क्या? दूसरा आता है बेटा बोलो, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा बेटा? इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। देखो बेटा, नॉर्मल एयर कितने ले सकते हैं बताओ? 500 ml लो। हम लोग अब फोर्सफुल लगा के, नॉर्मल लेने के अलावा फोर्सफुल कितनी और ले सकते हैं? वो नॉर्मल के अलावा जितनी फोर्स लगा के अंदर ले सकते हैं उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? बोलो, नॉर्मल के अलावा जितनी एयर हम अंदर फोर्स लगा के अंदर ले सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी। वो इंस्पायरेटरी कर दो बेटा यहां पे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई परेशानी नहीं क्या? कोई पूछे बताओ क्या होती है आईआरवी? बोलो, नॉर्मल के अलावा जितनी एयर हम फोर्स लगा के अंदर ले सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। बेटा दो डाटा बिल्कुल क्लियर हुए या नहीं? बोलो, टाइडल वॉल्यूम बता सकते हो? बोलो, इंस्पायरेटरी बता सकते हो? तीसरा आता है बेटा
बोलो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो कौन सा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आओ बेटा, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है सुनो अच्छे से। नॉर्मल कितनी हम छोड़ सकते हैं? बोलो नॉर्मल हम एयर कितनी निकालते हैं? 500 ml। बोलो 500 ml। नॉर्मल निकालने के अलावा हम फोर्स लगा के, नॉर्मल निकालो, बोलो नॉर्मल के अलावा जितने हम फोर्सफुल लगा के बाहर निकाल सकते हैं, ट्राई करो। नॉर्मल निकालो, उसको देखो फोर्सफुल लगा के निकालो बाहर, निकलती है कि निकलती है? निकलती है। बोलो नॉर्मल के अलावा फोर्स लगा के जितनी एयर को हम बाहर निकालते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा इसका वॉल्यूम कितना लिखा है बेटा, बताओ जल्दी से। बोलो 1000 से 1100 ml। बोलो ये 3 डाटा याद हुए क्या नहीं हुए? बोलो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में कितने अंदर लेते हैं, कितने बाहर निकालते हैं। दूसरा क्या है? बोलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बोलो अच्छे से। बोलो जो फोर्स लगा के अंदर लेते हैं, नॉर्मल के अलावा फोर्स लगा के जितनी अंदर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो नॉर्मल एयर को बाहर निकालने के अलावा, नॉर्मल निकाल दो, उसके अलावा फोर्स लगा के कितनी और निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। बेटा ये हमें डाटा पूरा याद रखना है, हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है। और हम एक बात और देख चुके हैं कि हमारे लंग्स कभी भी एयर से कंप्लीट खाली नहीं होते। तो बोलो फोर्स लगाने के बाद जितनी एयर बाहर निकाल देते हैं, उसके अलावा कुछ एयर और बची रह जाती है। जितनी फोर्स है उतने दम से हम, जितनी भी दम से फोर्स लगा के एयर बाहर निकाल देते हैं, उसके अलावा फिर भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बची रह जाती है। जो एयर बची रह जाती है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नंबर 4, बोलो नंबर 4 कौन सा? रेसिडुअल वॉल्यूम। बोलो फोर्स लगा के जितनी एयर बाहर निकालते हैं, उसके अलावा जो बच जाती है, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बेटा इसका मान कितना है? बोलो 1200 ml। बोलो 4 पॉइंट हमारे पास आए, बता कोई डाउट हो बताओ दो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इन चारों के आधार पे हम 4 भाग और बनाएंगे। ये वॉल्यूम निकाले, अब हम बेटा कैपेसिटी निकालेंगे। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? एक बार और बोले क्या? सुनो बेटा एक बार और देखो बेटा। पहला पॉइंट आता है टाइडल वॉल्यूम। बोलो नॉर्मल हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? बोलो कितनी ले सकते हैं नॉर्मल? 500 ml। और कितनी छोड़ सकते हैं? 500 ml। जितनी ले सकते हैं नॉर्मल, उतनी छोड़ सकते हैं। जैसे बेटा इधर देखो, हम बेटा एक डायग्राम बना रहे हैं, इस साइड अच्छे से देखो। ये मान लो लंग्स है, कौन बेटा? अच्छे से लंग्स है। बोलो लंग्स में सबसे नीचे कौन सी एयर होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। बोलो ऐसी एयर जो लंग्स से कभी बाहर नहीं निकलेगी, ये लंग्स से कभी बाहर जाएगी ही नहीं। बोलो एक अगला स्टेप इसके बाद लेते हैं ईआरबी। कौन सा लेते हैं? ईआरबी। ये कब बाहर निकलती है? ईआरबी हमारे लंग्स में होती है और बाहर कब निकलती है? बोलो फोर्सफुल जितनी भी एयर हम बाहर निकालते हैं तब ये निकलती है। बोलो इसके बाद आती है टाइडल वॉल्यूम। कौन आता है? हमने बोला कि नॉर्मल एयर लो, तो नॉर्मल बेटा हमने अंदर कौन सी ली? टीवी ली क्या नहीं ली? बोलो कितनी ली? 500 ml। हमने बोला नॉर्मल एयर को बाहर निकालो, नॉर्मल एयर को बाहर निकाले, बताओ टीवी निकाल दो, कितनी निकाल देंगे? जब भी हम नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। बेटा कौन सी बेटा? अभी आईआरबी बेटा, अभी रुको बेटा, अभी आएगी आईआरबी। हमने क्या बोला है? नॉर्मल कंडीशन। क्या बोला है? अब हम बोलते हैं कि बेटा इधर देखो, हम बोलते हैं कि फोर्सफुल एयर अंदर लो। कैसा लेना है? तो नॉर्मल कंडीशन में हमने बोला फोर्सफुल लो। जब तुम फोर्सफुल लोगे तब आई आर
वी आएगा। कौन आएगा? आई आर वी आएगा। बोलो कौन आएगा? आई आर वी आएगा। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो जितनी हम फोर्सफुल लेते हैं, क्या लेते हैं? फोर्सफुल लेते हैं, तब आई आर वी आता है। कोई परेशानी क्या बेटा? बेटा आओ बेटा, बोलो जब भी हम फोर्सफुल एयर को अंदर लेते हैं, क्या करते हैं बेटा? फोर्सफुल एयर को अंदर लेते हैं। जब फोर्सफुल लेते हैं तब आई आर वी अंदर आती है। बोलो ये नॉर्मल कंडीशन में आई आर वी आएगी क्या? ये नॉर्मल कंडीशन में अंदर नहीं आती है। बोलो हम बोले नॉर्मल एयर को अंदर लो, बाहर छोड़ो, तब कौन आएगा? टीवी के टाइडल वॉल्यूम। हमने बोला फोर्सफुल अंदर लो, तो नॉर्मल के अलावा जितनी और ले सकते हैं, नॉर्मल के अलावा। नॉर्मल कितनी ले सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम 500। हमने बोला फोर्सफुल और कितनी ले सकते हो? जो फोर्सफुल लेंगे तब आएगा बेटा कौन? आई आर वी। हमने बोला नॉर्मल छोड़ो, क्या छोड़ो? नॉर्मल छोड़ो, तो नॉर्मल में क्या बाहर निकलती है? टीवी। हमने बोला फोर्सफुल एयर को अंदर लो, क्या करो बेटा? फोर्सफुल एयर को अंदर लो और नॉर्मल छोड़ दो, क्या कर दो? नॉर्मल छोड़ दो। तो बताओ हमारे लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर बची रह जाएगी? तुम बोलो भैया। अच्छा फोर्सफुल लिया तो ये दोनों आए, अंदर के नहीं आए। हमने बोला नॉर्मल छोड़ दो तो ये दोनों कहां हो जाते बेटा? बाहर निकल जाते। नॉर्मल में ये दोनों बाहर निकल, तो बची कौन कौन सी लंग्स के अंदर बेटा? ये दोनों। कौन कौन बचा है? ए आर बी और आर बी। अब हमने बोला कि फोर्सफुल एयर को अंदर लो, कैसे लो? फोर्सफुल। तो बताओ ये भी आएगी क्या नहीं आएगी? आएगी। हमने फोर्सफुल एयर को अंदर लो और फोर्सफुल एयर को बाहर निकाल दो। तो ये फोर्सफुल, अच्छा तो ये तो बाहर निकलेगी, ये भी बाहर निकलेगी। अब कैसे निकालना है? फोर्सफुल। तो बेटा अब ये भी बाहर निकल जाएगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? बेटा बचेगी कौन सी? केवल आर बी। कोई परेशानी क्या बेटा? तो बोलो अब क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ अपन को? चलो आओ बेटा, ये चारों एक बार लिखो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। क्लियर बेटा? आओ बेटा आगे चल देखते हैं। अब हमने अभी क्या देखे? पल्मोनरी वॉल्यूम 4। अब फिर फिफ्थ पॉइंट आता है। अब कैपेसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? कैपेसिटी। पहला 6 पॉइंट क्या लिखा है बेटा? देखो अच्छे से क्या लिखा है? 6 के फिफ्थ, फिफ्थ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आओ फिफ्थ पॉइंट कौन सा था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बोलो आई सी। आओ बेटा जी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? बोलो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है? एयर को अंदर लेना। कहां लेना बेटा? एयर को अंदर लेना। तो बोलो हम टोटल कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? टोटल कितनी ले सकते हैं? नॉर्मल कितनी लेते हैं? टीवी। और फोर्सफुल लगा कितने लेते हैं? आई आर बी। तो इक्वल टू द यही दो तो हम अंदर ले सकते हैं। बोलो टीवी प्लस आई आर बी। बेटा हमने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा बेटा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी देखना है कितनी है? बोलो अंदर एक तो टीवी ले सकते हैं और प्लस आई आर बी। बताओ और भी कुछ अंदर ले रहे थे क्या? नहीं। तो इन दो को मिला के बोल देते हैं बेटा। हम बोलो क्या बोल देते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बोलो टाइडल वॉल्यूम कितना था? बोलो इंस्पायरेटरी कितना था? तो बोलो ये कितना हुआ? 300
3005 बोलो 3500 ml। तो कोई पूछे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी, 3500 ml। क्या बेटा कोई परेशानी क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बोलो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्लियर। फिर आता है बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलो हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, बोलो कितनी एयर टोटल बाहर निकाल सकते हैं। और टोटल टोटल तुम बोलो भैया अच्छा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और नॉर्मल कितने निकालते हैं टीवी, और फोर्सफुल लगा के कितने निकालते हैं एआरवी। बोलो एआरवी। तो टीवी कितना होता है, बोलो एआरवी कितना था, बोलो टोटल कितना हुआ 1600 ml। कौन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कोई परेशानी क्या बेटा, बोलो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी याद हो गई, बोलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी याद हो गई, बोलो कोई परेशानी नहीं क्या। अब अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा, बोलो फंक्शनल बोलो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको बोल देते बेटा शॉर्ट में FRC। बोलो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको क्या बोल देते हैं FRC। आओ बेटा ये समझना बेटा सबसे इंपोर्टेंट ये समझने में थोड़ा सा अपन को क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ना अच्छे से बेटा इसी से समझना बेटा फिर से। बोलो सबसे लास्ट पे किसको रखते हैं आरबी को, क्यों, क्योंकि ये एयर, इसको लंग्स मान लो, क्या मान लो बेटा, तुम्हें पता है कि आरबी कभी लंग्स से बाहर नहीं निकलती है। और बेटा फिर दूसरे नंबर पे किसको रखते हैं एआरबी। एआरबी को क्यों रखा, क्योंकि ये भी नहीं निकलती है नॉर्मल कंडीशन में, ये भी इसको फोर्स लगा के बाहर। तीसरे पे किसको रखते हैं टीवी। बोलो नॉर्मल कंडीशन हम कितनी लेते हैं एयर और कितनी छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन आता है और ऊपर सबसे किसको रखते हैं, वो जब कंडीशन बोले तो क्या हम हमेशा फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, नहीं नॉर्मल करते हैं। जब बोले तब यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम खाली है, जब बोले फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, तब यहाँ पे हम किसको लेके आएंगे, नॉर्मल कंडीशन में हम लेके आएंगे क्या, नहीं लेके आ सकते। तो क्वेश्चन आता है कि जब भी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, क्या बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रह जाती है उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन के नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तुम बोलो इंस्पायरेशन कैसा करेंगे, इंस्पायरेशन तुम कैसा भी कर सकते हो, क्यों भैया फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, कर लिया तो यहां पे कौन आ गई साथ में आईआर। मगर एक्सपायरेशन कैसा करना है, एक्सपायरेशन बेटा हमें हमेशा कैसा करना है, बोलो नॉर्मल। जब भी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे बेटा तो ये बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, नॉर्मल में बताओ ये बाहर निकलेगी क्या, नहीं, और ये वाली बाहर निकलेगी क्या, नहीं। तो बोला कौन कौन बचा एआरबी और बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रह जाती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, बोलो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या बेटा, अच्छे से बोलो को क्या क्या बचा ई आर वी प्लस आर वी। बोलो ई आर वी कितना होता है 1100 ml, और बोलो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200 ml। बोलो टोटल कितना हुआ, कौन सा था 11,000 हो गया, कोई बात नहीं। बोलो ये कौन आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बोलो कोई परेशानी नहीं क्या, बोलो ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए क्या बेटा। एक बात और सुन लो, बोलो
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? बोलो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बोलो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बोलो नॉर्मल कितनी अंदर ली और फोर्सफुल लगा के कितनी अंदर, टोटल हमने कितनी अंदर ले ली, उसको बोलते हैं कैपेसिटी। बोलते तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तो बोलो हमने अंदर ले जाने की एयर की कैपेसिटी कितनी है? बोलो अंदर ले जाने की एक तो टीवी और एक फोर्स लगा के IRV, मतलब इसके अलावा कुछ और ले जा रहे थे अंदर के यार? नहीं, तो इन दोनों को मिला के बोल देते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कौन आता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या? बोलो तुम टोटल कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो भैया? टोटल, हाँ टोटल कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो। तो बोला कि एक तो टीवी नॉर्मल कंडीशन में और फोर्सफुल लगा के ERV। इसके अलावा बताओ हमने कोई भी एयर बाहर निकाल पाई थी क्या? नहीं, तो इस टोटल बोल देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर पॉइंट आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बेटा इसकी डेफिनेशन भी इंपोर्टेंट है। बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, कब बेटा? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल बताओ टीवी बाहर निकलेगी क्या नहीं निकलेगी? नॉर्मल में कभी ERV बाहर निकलती है क्या? नहीं, और RV तो कभी बाहर निकलती ही। बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जितनी एयर बची रह जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या बचता है? ERV प्लस RV। इन दोनों को जोड़ के बोल देते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बताओ बेटा कोई भी डाउट यहां तक? बेटा साथ 2 पॉइंट और बचते हैं, यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। वो 7 पॉइंट क्लियर बेटा? आओ नेक्स्ट। बोलो सेकंड बार कौन सा पॉइंट बेटा? 8। अब आओ वाइटल कैपेसिटी। बोलो भी वाइटल कैपेसिटी सुनो, हम टोटल कितने अंदर ले सकते हैं और कितनी छोड़ सकते हैं? हम अपने अंदर टोटल कितनी एयर ले सकते हैं और कितनी छोड़ सकते हैं? और टोटल कितनी ले सकते हैं कितनी, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइटल। आओ अच्छा इधर देखो बेटा फिर से, वो एक डायग्राम से बेटा आप सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। इधर देखो, नीचे सबसे कौन होता है? फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? टीवी। फिर कौन होता है? IRV। हम क्या बोला? टोटल एयर कितनी ले सकते हैं। चलो आओ, पहले हमने बोला कि अपनी पूरी एयर बाहर निकालो, कितनी बाहर निकाल सकते हो? बोलो फोर्सफुल अंदर लो, फोर्सफुल अंदर लियो, फोर्सफुल बाहर निकाल दो। अच्छा फोर्सफुल हम बाहर निकालना है, पहले हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल बाहर निकालते हैं। तो बोलो ये होती है अंदर क्या? नहीं, हमने फोर्सफुल क्या बाहर निकाल दिया ये। मगर डेफिनेशन क्या होती है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, एक्सपायरेशन के बाद ये कितनी एयर होती है बेटा, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। आओ फोर्सफुल अंदर लेंगे बेटा तो कौन ऐड हो जाएगी? IRV बेटा। अब हम बताओ कि यहां से कौन कौन से निकाल सकते हैं? फोर्सफुल लगा के, फोर्स लगा के बेटा, फोर्स लगाएंगे तो ये भी बाहर निकलेगी क्या नहीं निकलेगी? बताओ ये भी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? बोलो ये भी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? बोलो ERV भी बाहर, बोलो TB भी बाहर, IRV, ये तीनों बाहर निकली क्या नहीं निकली? बताओ तो लंग्स में कौन सी बची? केवल
IRV। बोलो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया तो ये 3 बाहर निकली। अब हमने बोला फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, तब भी ये तीनों अंदर आएंगी क्या नहीं आएंगी? तो इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल हम कितनी ले सकते हैं और फोर्सफुल कितनी? तो याद रखना फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जितनी एयर बाहर निकलती है उससे हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो बोलो वाइटल कैपेसिटी में टीवी आया क्या नहीं आया? बोलो IRV आया या नहीं आया? बोलो और कौन आया बेटा? बोलो ERV आया क्या नहीं? इन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? वाइटल कैपेसिटी। बोलो टीवी कितना है? 500। बोलो IV कितना है? बोलो फिर कौन है? ERV कितना है? बोलो टोटल कितना हो रहा है? अच्छे से बोलो कितना बेटा? 4600 ml। बोलो ये क्या निकल के आया? वाइटल कैपेसिटी। बोलो वाइटल कैपेसिटी समझ आया कि नहीं आया बेटा? इसके बाद आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, कि हमारे लंग्स में टोटल कितनी है, और टोटल में तो ये भी ऐड होगा कि नहीं होगा? हम बोले टोटल लंग्स कैपेसिटी बताओ। अच्छा टोटल लंग्स में कितनी है? बोलो ये चारों आती हैं कि नहीं आती है? तो बोलो टोटल लंग्स कैपेसिटी में इसको भी ऐड कर देंगे। फिर अगला पॉइंट है बेटा 9, टोटल लंग कैपेसिटी। बोलो टोटल लंग्स कैपेसिटी में बेटा बोलो कौन कौन आएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी में? बोलो IRV आया या नहीं आएगा? बोलो फिर TB आएगा, फिर बोलो ERV, पे बोलो RV। तो बोलो ये कितना होता है? IRV बेटा यहां पे लिखा है कितना बेटा? फिर बोलो TB कितना? बोलो ERV कितना? रेसिडुअल कितना? बोलो टोटल कितना हो रहा है? कोई परेशानी क्या? तो ये टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल के आ गई। बताओ हमने क्या देखा? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। 9 पॉइंट बेटा याद हुए या नहीं हुए? बेटा हर साल नीट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। पहला था टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल कितनी लेते, नॉर्मल कितनी छोड़ते। दूसरा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बोलो नॉर्मल के अलावा, नॉर्मल के अलावा हमने कितनी अंदर फोर्स लगा के ले, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बोलो हमने नॉर्मल के अलावा, नॉर्मल निकालने के बाद फोर्स लगा के कितनी बार निकाल ले, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व। अब फोर्सफुल निकालने के बाद फिर भी हमारे लंग्स में क्या बची रह जाती है? बोलो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम 4 कंप्लीट। फिर आती है कैपेसिटी की बात। किसकी आती है? कैपेसिटी की। पहली आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी आती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा नॉर्मल कितनी ले सकते हैं और फोर्सफुल लगा के कितनी, इनको टोटल कर दो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर कौन आता है इसके बाद बेटा? बोलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलो नॉर्मल कितनी निकाल सकते हैं? टीवी, और फोर्सफुल लगा कितनी निकाल सकते हैं? ARV। तो दोनों को मिला के बोल देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन आता है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसे बोलते हैं, नॉर्मल में यही निकलेगा, नॉर्मल में ये दोनों बाहर नहीं निकलेंगे। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रह जाती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। कोई परेशानी क्या बेटा? इसके बाद बेटा आता है क्या? बोलो वाइटल कैपेसिटी। कौन बेटा? वाइटल कैपेसिटी। हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं नॉर्मल फोर्सफुल दोनों मिला के, फोर्सफुल, और कितनी एयर हम फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा, बोलो क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा?
फिर आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बेटा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में आरवी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि टोटल लंग्स में इन चार के अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। तो बेटा ये हमने चारों 9 पॉइंट होते हैं, 9 को हमने एक साथ लिख दिया। अब तो बेटा याद हुआ होगा। एक बार हम फॉर्मूले लिख रहे हैं बेटा, फॉर्मूले एक पेज पे लिखो सब लोग बेटा, आओ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आया है नीट में। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बेटा? 500 ml। दूसरा क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टोटल कितना था बेटा, बताओ जल्दी से? 3000 ml। फिर तीसरा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना था? 1100 ml। फिर आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये कितना था? 1200 ml। ये वॉल्यूम कंप्लीट के बाद यहां से चालू होता है कैपेसिटी। क्या चालू होता है बेटा, बोलो अच्छे से? इन वॉल्यूम से ही कैपेसिटी निकलती है बेटा। क्या निकलती है? कैपेसिटी की बात करते हैं। पहला कैपेसिटी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन आया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आई आर बी। बोलो था क्या नहीं था? बोलो टीवी कितना था? ये कितना था? टोटल कितना हुआ? बोलो कोई परेशानी क्या? फिर सेकंड कौन सा बेटा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलो टीवी प्लस ई आर बी। बोलो ये कितना वैल्यू थी? टीवी कितनी थी? 500। और इसकी कितनी अपने लिखा यहां पे? ए आर बी कितनी? टोटल कितनी हुई? 1600 ml। तीसरा पॉइंट क्या था? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बोलो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी थी? ई आर वी प्लस आर वी। बोलो ई आर वी कितना है? देखो ई आर वी बताओ कितना है? 1100। बोलो आर वी कितना है? 1200। बोलो ये कितना हुआ? 2300 ml। बोलो फिर 5 नंबर पे है, बोलो 4 नंबर पहुंच गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या थी? आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई आर वी। बोलो आई आर वी कितना था? 3000। बोलो टीवी कितना है? 500। ई आर वी बेटा देखो ई आर वी कितना है? 1100। टोटल कितना हुआ? 4600 ml। फिर इसके बाद आता है बेटा 5th नंबर पे टोटल लंग्स कैपेसिटी। बोलो इसमें हम चार ऐड कर देते हैं, आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। तो बोलो यहां पे आई आर वी की वैल्यू कितनी बेटा, बोलो अच्छे से? 3000। बोलो टाइडल वॉल्यूम कितना? 500। फिर ए आर बी कितना? 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना? 1200। तो यहां पे टोटल निकल के आता है। बोलो इनको एक साथ लिख लो बेटा, ये हमें याद होनी चाहिए। लो यहां से क्वेश्चन हर साल नीट में आता ही आता है। कभी कभी 2023 या 24 का क्वेश्चन है, फॉर्मूले में एक की वैल्यू देके दूसरे की निकलवाई थी उसने। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा। एक बार लिखो, याद करो, फिर अगला टॉपिक चालू करते हैं। बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। जितना आप घिसोगे उतना आप चमकेगा। हीरा अपने आप यूं ही चमकता है क्या? जितना वो ज्यादा घिसता है उतना ज्यादा वो चमकता है।
तो बेटा हमें जितना अपने आप को तुम घिसोगे उतना चमकोगे, याद रखना इस बात को। तो पढ़ने से डरना नहीं है बेटा। कंप्लीट यहां तक याद, कहीं से भी कोई भी पूछ सकता है। चलो आओ। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अगली हेडिंग क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, हमें पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा हम कुछ गैसों का ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे O2। O2 को लंग्स से लेके कौन जाता है? ब्लड। और टिश्यू से CO2 को लेके कौन आता है? ब्लड। तो O2 CO2 गैस हुई कि इन गैसों को कौन लेके आ रहा है, कौन छोड़ रहा है बताओ? ब्लड। तो बोलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अगली हेडिंग बेटा आओ। तो दो गैसों की बात करते हैं यहां बेटा। बोलो O2 और CO2। बोलो O2, पहले सुन लो बेटा। जो O2 होती है बोलो, वो हमारे ब्लड के अंदर चार चीजें मिलती हैं, सबको पता है बेटा। बोलो ब्लड में क्या क्या होता है, अच्छे से बोलना एक बार बेटा, याद करो। ब्लड के अंदर हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। पहला प्लाज्मा, बोलो आरबीसी, बोलो डब्ल्यूसी, बोलो ठीक है नहीं ठीक। तो हमने बोला गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? बोलो ब्लड के द्वारा। हमने पूछा ब्लड तुम्हारे अंदर कितने लोग हैं? बोले 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो हमने बोला चारों लोग गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेंगे, चारों लोग गैस का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो बोला नहीं, चारों गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। बोला बोला कौन गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा? डब्ल्यूबीसी ने बोल दिया, हमसे बोल मत देना कि ट्रांसपोर्ट कर दो। बोलो गैस का ट्रांसपोर्ट डब्ल्यूबीसी करेगा। इसने सब मना कर दिया कि हम गैस को लेके, हम लोग O2 को ले आ, बोलते तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, दुश्मनी है हमारी उससे। हम लोग CO2 ले आ, उसको तो बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, उससे तो और ज्यादा दुश्मनी है। तो हमने कि किसी को मत ले जाने का। तो बोलो ट्रांसपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काम में आता है क्या? नहीं आता। हमने प्लेटलेट्स को पूछा, इसने बोल दिया हमारी भी दोनों से दुश्मनी। तो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये दोनों बताओ O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या? नहीं। फिर कौन बचा? प्लाज्मा और आरबीसी। अब हमने बोला तुम लेके जाओगे, बोलते जब वो दोनों लेके नहीं जा रहे हैं फिर तो हमें लेके जाना बेटा। ये भी लेके जाता है और ये भी। आरबीसी के द्वारा भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है और प्लाज्मा के द्वारा भी होता है बेटा। ये बात बताओ, बोलो गैस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा? ब्लड में कितने पार्ट? 4। 4 में से 2 रहे तो मना, 2 बोलना है हम कर देंगे। बोलो आरबीसी और कौन? कोई परेशानी नहीं क्या? बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। फिर हमने देखा है कि ब्लड के अंदर आरबीसी है क्या नहीं है? बोलो आरबीसी के अंदर हम देख चुके बेटा, ये मान लो कौन? आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक चीज मिलती है, पार्ट मिलता है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। हमने बोला आरबीसी O2 को लेके जाओगे, बोलता ले जाएंगे। ये कौन बेटा चीज बोलो? आरबीसी। बोलो O2 को लेके भी जाती है और बोला CO2 को, बोल रहे हैं CO2 को भी ले जाएंगे। O2 को भी लेके जाती है, CO2 को भी। तो बोलो आरबीसी O2 का ट्रांसपोर्ट करती है या CO2 का? बोलो दोनों का। किसी का कम किसी का ज्यादा।
हमने बोला आरबीसी हीमोग्लोबिन, तुम किसको O2 को कितना परसेंट लेके आओगे? बोलती 97%। हमने बोला CO2 को भी इतने ले आओगे? बोलते हम CO2 को इतना लेके नहीं जाएंगे। बोलो CO2 को ये केवल और केवल 23% लेके जाती है। तो हमने बोला कि हीमोग्लोबिन तुम O2 को 97% लेके आ रहे हो, 3%। बोले प्लाज्मा को दे दो। किसको दे दो? प्लाज्मा को दे दो। तो हमने बोला ठीक है, प्लाज्मा को बोला प्लाज्मा तुम ले जाओगे? प्लाज्मा बोलता है ठीक है, कितना परसेंट ले जाएंगे O2 को? 3% O2 को। कैसे? ये प्लाज्मा में डिजोल्व करके ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? उसमें प्लाज्मा में घुल के 3% जाएगी। कोई परेशानी नहीं। क्या तुम बोलो? अच्छा O2 दो टाइप से जाएगा। बोलो एक तो 97% बेटा और एक 3%। 97% कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। 97% O2 को कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? अच्छे से देखो, जब भी हीमोग्लोबिन O2 को अपने साथ लेके जाता है तब बेटा इस पूरी प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा तो इस वाले स्टेप को बताओ हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छे से ये टर्म बहुत इंपोर्टेंट है। जब O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाती है उसे बोलते क्या हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा टर्म सबसे इंपोर्टेंट है, हर एक टर्म इंपोर्टेंट है। बोलो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं बेटा? बोलो कोई परेशानी नहीं क्या? अच्छे से बेटा। फिर आता है कि 3%। बोलो ये 3% कैसे आता है बेटा? बोलो ये डिजॉल्व हो गया। कैसे बेटा? डिजॉल्व इन प्लाज्मा। बोलो ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है? प्लाज्मा में ऑक्सीजन 3% घुल जाती है, उसके द्वारा जाती है। तो बोले O2 का ट्रांसपोर्ट किन किन के द्वारा? बोलो O2 का हीमोग्लोबिन के द्वारा और प्लाज्मा के मैक्सिमम किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% O2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा। वो प्लाज्मा में घुल के जाती है। कोई परेशानी नहीं। क्या WBC भी लेके जाएगा? क्या प्लेटलेट्स लेके जाएंगे? क्या बोलो WBC प्लेटलेट्स ये दोनों लेके नहीं जाएंगे। कौन कौन लेके जाता है? प्लाज्मा और आरबीसी। तो आज हमने देखा O2 का ट्रांसपोर्ट। पहला क्या है? O2 ऑक्सीजन बेटा किसके साथ जाती है? मैं पूछा जाता है मेनली O2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई परेशानी क्या बेटा? इसके बाद आता है 3% बचा। 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा और प्लाज्मा में घुल के जाती है। बताओ यहां तक कोई परेशानी क्या बेटा? अब बात आती है CO2 किसकी बेटा? CO2 की। आओ CO2 को देखें बेटा। बोलो CO2 को कौन लेके जाएगा? WBC या आरबीसी या प्लाज्मा? बोलो आरबीसी और प्लाज्मा लेके जाएंगे। WBC और प्लेटलेट्स और टच भी नहीं करेंगे। बोलो अच्छे से। 23% CO2 किसके द्वारा जाएगी? बोलो हीमोग्लोबिन के द्वारा। बोलो 70% CO2 जाएगी बाइकार्बोनेट के रूप में।
फिर बची कितनी बेटा, बोलो 7%, बोलो 7% CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अब आओ, बोलो CO2 तुमको कौन कौन लेके जाएगा। CO2 बोलता है 23% तो लेके जा रहा है हीमोग्लोबिन। कौन लेके जा रहा है, बोलो 23% हीमोग्लोबिन। जब CO2 बेटा, टर्म बहुत इंपोर्टेंट बेटा, टर्म से 3 बार क्वेश्चन आया है नीट में बेटा। जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, बोलो यहां पे लिखो कार्ब, बोलो अच्छे से याद करो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बोलो बेटा जब 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो उसके लिए टर्म आता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कोई परेशानी क्या बेटा, देखो लिखा होगा वहां पर, टिक कर लो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहां पे लिख देते बेटा। बेटा बहुत इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी में टिक कर लो इसको। जब भी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होती है उस टर्म को क्या कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर आता है कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, मैक्सिमम CO2 बोलो बाइकार्बोनेट के रूप में बेटा। 3-4 बार क्वेश्चन ये भी आया है बेटा, इंपोर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। बोलो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो क्वेश्चन आया है कि बताइए 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट के रूप में, बोलो बाइकार्बोनेट के रूप में। कोई परेशानी नहीं क्या। फिर आता है 7% CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा। कोई परेशानी क्या बेटा, बोलो 7% CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा। बेटो सबसे इंपोर्टेंट टर्म है बेटा ये, मजाक में मत लो तुम लोग। CO2 का ट्रांसपोर्ट जब हीमोग्लोबिन के साथ होता है क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमो, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर आता है मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम CO2, अच्छा ये जान रहा है कि ये जान रहा है, ये जान रहा है बेटा। तो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। देखो अच्छा CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा तुम भी करते हो, बोलता है कर देते हैं, कितना 7%। बोलो ये हमने आज कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, याद हुआ क्या नहीं हुआ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और ब्लड में कितनी चीजें हैं, 4। बोलो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों ने मना कर दिया, बचा आरबीसी प्लाज्मा। हमने बोला O2 किसके साथ जाओगे सबसे ज्यादा, बोलता है आरबीसी के साथ, और आरबीसी में कौन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन। पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है कितने परसेंट, 97%। जब भी हीमोग्लोबिन O2 को लेके जाता है तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है क्या बोलते हैं, कितने परसेंट जाता है। फिर आता है 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, क्लियर। फिर आता है इसका CO2 पे, CO2 तुम कैसे जाओगे, CO2 बोलता है हमें हीमोग्लोबिन भी लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन तुम CO2 को कितने परसेंट लेके जाओगे, 23। जब भी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जाता है उसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हम लोग CO2 तुम सबसे ज्यादा किसके साथ जाओगे, बोलते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में। फिर बात आती है प्लाज्मा तुम भी लेके जाओगे, बोलता है ले जाएं, कितने परसेंट, 7%। बेटा सबसे इंपोर्टेंट इनके नाम है, 3-3, 4-4 बार नीट के अंदर केवल और केवल नाम ही पूछे गए हैं कि किसको क्या बोला जाता है।
कोई परेशानी क्या बेटा, एक बार बता सकते हो? बैठा दें 1 मिनट में, अभी क्लियर करते बेटाओ। चलो बताना तो याद है तो। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ, सॉरी, जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट? 23%। बोलो मैक्सिमम CO2 किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 प्लाज्मा के द्वारा जाती है कितने परसेंट? 7%। अच्छा, O2 किसके साथ जाओगे? हीमोग्लोबिन के साथ। कितने परसेंट? 97%। और 97 जाओगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, 3% कौन लेके जाएगा? बोलो प्लाज्मा। सॉलिड स्टेट में नहीं, डिजोल्व करके बेटा घुल के जाएगी। कोई परेशानी बेटा। आज हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। हमने केवल आज उनको क्या बोला जाता है वो देखा। कल हम इसके सब रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बेटा फिर से बोलना है, पढ़ते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो और सब लोगों को बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।